सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 10। तो जो मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं जो गीक्स 10 से आज तक दो एक डेढ़ महीने से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ये चीज़ें पता होंगी कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो अपनी डिपेंडेंसी है और जो अपनी सक्सेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपने डिपेंडेंसी इंक्रीज की तो आपकी सक्सेस इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई। क्या होता है कि अगर आप किसी पर डिपेंडेंट होते हो, ठीक, अगर आप किसी पे डिपेंडेंट होते हो तो आप अपनी सक्सेस को नीचे ले जा रहे हो। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट कम होते हो, अगर आप किसी पे निर्भर नहीं हो, तो आप अपनी सक्सेस को ऊपर लेके जा रहे हो। ठीक, तो ये चीज़ें मैंने अपने वीडियोस में कई बार बोली हैं, कई बार आपको बताई हैं, पर आज मैं गीक्स 10 पे एक ऐसी स्टोरी मतलब मैंने सुनी। ठीक, अब मेनली एक टेक्निकल चैनल है या फिर मैं आपको एक एजुकेशनल चैनल है, तो ये कोई स्टोरी सुनाने की जगह नहीं है, पर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ स्टोरी मतलब एक आपको प्रूफ दे सकती है कि डिपेंडेंसी और सक्सेस कैसे मतलब इंटर रिलेटेड है, या फिर जो मैं बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि एक स्टोरी ऐसे चालू थी कि मैं अभी देख रहा था, तो मैंने देखा, पढ़ा एक जगह स्टोरी पे कि दो राजा होते, दो किंग होते हैं, और दो किंग होते हैं वो क्या होते हैं मतलब अपने अपने राज्य पे किंग होते हैं। ठीक, जो अपने अपने राज्य पे राजा होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। ठीक, दोनों राजा एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। ठीक, तो क्या होता है उसमें से एक राजा को बर्ड्स पालने का या फिर पक्षियों को रखने का या फिर उन्हें मतलब बहुत ट्रेन करने का बहुत शौक रहता है, तो वो एक उसके लिए आदमी भी रखता है और वो बहुत सारे पक्षियां भी रखता है। ठीक, तो जो दूसरा राजा होता है उसके पास कहीं से दो बाज आते हैं जो बहुत अच्छे नस्ल के होते हैं। ठीक, बहुत अच्छे मतलब उनके जीन्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। ठीक, तो वो बहुत अच्छे नस्ल के होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड को, दूसरे राजा को, वो दो बाज दे देता है। ठीक, सुनते जाना, वीडियो अच्छी मतलब स्टोरी अच्छी है, पर लास्ट में आपको बहुत बड़ी सीख दे के जाएगी। तो वो जो दूसरा राजा होता है वो एक अपने फ्रेंड को दोनों बाज दे देता है। ठीक, और वो भी रख लेते हैं कि भाई हाँ भाई मेरे को इंटरेस्ट भी है और बहुत अच्छे नस्ल के हैं, बहुत अच्छे ये आगे जाके बहुत अच्छा मतलब ये अपनी कलाबाजी करेंगे। तो वो क्या करता है, अपने उस ट्रेनर को बुलाता है राजा और देता है कि ये भाई तुम दो बाज तुम्हारे हैंड ओवर करते हैं हम ये अपने दो बाज, तुम इसने कलाबाजी सिखाओ, पैंतने सिखाओ या फिर दांव पेच सिखाओ, ये तुम्हें मतलब लड़ना कैसे है, वो जो बाज में मतलब जो इनकी कला रहती है वो चीज़ें बोलते हैं कि आप इसे सिखाओ। तो वो बोलता है ठीक है राजा साहब, मैं सिखाऊंगा। तो वो ले जाता है उन बाज को। ठीक, अब राजा बुलाता है उसको, ट्रेनर को, एक महीने बाद। क्या भाई क्या है, क्या रिपोर्ट है, कुछ मतलब उनमें सीख पाए कि नहीं सीख पाए, राजा ये पूछता है। ठीक, तो वो बोलते हैं नहीं अभी तक कुछ नहीं हो पाया। ठीक, दूसरे महीने में बुलाते हैं, क्या अब वो सीख पाए, रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट है, बोलता कुछ नहीं हो पा रहा। देखो होता क्या है कि जब तीसरे महीने में वो आदमी ट्रेनर खुद जाता है राजा के पास कि राजा साहब मैं एक जो अपने पास बाज है वो तो सबको छोड़ रहा है, वो अच्छी कलाबाजी कर रहा है, पर दूसरा नहीं उड़ रहा, दूसरा अच्छे से कलाबाजी नहीं कर रहा। ठीक, इसलिए मैं आपको 3 महीने से रिपोर्ट नहीं दे पा रहा था। बाकी एक तो बकायदा जितना मैं सिखा रहा हूँ वो चीजें कर रहा है, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें कर रहा है। राजा भी परेशान हो गया और ट्रेनर से बोला ये ऐसा क्यों हो सकता है। तो ट्रेनर ने बोला कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, ये कभी मेरे लाइफ में तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो राजा ने बोला एक काम करो, तुम उन्हें फिर से ट्रेन करो। उसने फिर से ट्रेन किया, 2 महीने दिए, फिर वो बाज नहीं उड़ा। एक बाज अपना काम कर रहा है पर एक बाज उड़ नहीं रहा, वो उड़ ही नहीं रहा, वो एक डाल पे बैठे, साग पे बैठे, तो उड़ ही नहीं रहा। तो राजा साहब के पास फिर से वो गया। राजा साहब ने बोला एक काम करो, तुम पूरे देश में ढूंढो और एक और अच्छा ढूंढ के लाओ प्रोफेशनल ट्रेनर अगर जो तुमको मिलता है कि जो ऐसा कुछ बाज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक, तो वो गया ट्रेनर, वो ढूंढा, उसने सब जगह ढूंढा पर उसको कोई भी नहीं मिला। ठीक, फिर लास्ट में वो आया, अपने गाँव के पास ही बैठा था, सॉरी अपने राज्य के पास ही बैठा था। तो वहां पे उसे एक आदमी मिला, किसान था, वो नॉर्मल किसान था, ना कोई पक्षी ना कोई शौकीन, कुछ भी नहीं, पर दिमाग वाला था। वो लेके गया उसने बोला कि भाई क्यों परेशान हो, क्यों ट्रेनर मतलब जो भी उसका नाम चलता था, तो उसने बोला कि क्यों परेशान हो। तो वो बताया कि मैंने पूरा देश घूम लिया और एक बार जुड़ नहीं रहा है, ये पहली बार मेरी लाइफ में हो रहा है ये प्रॉब्लम। तो उसने बोला चलो ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ। वो गया और उसने उड़ा दिया, मतलब उसने उस बाज को जो डाल से हिल ही नहीं रहा था, जो शाख से उड़ ही नहीं रहा था, उसने एक बार में उस बाज को उड़ा दिया। और अब वो भी 1 महीने बाद वो भी उसी के जैसे कलाबाजी है, वो भी जो दोनों बाज सेम हो गए। ठीक, अब राजा साहब के पास बात पहुंची, उन्होंने बोला कि भाई जो ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उसको सामने लाओ जिसने बाज जो इतना सबसे नहीं उड़ पाया, और वो एक किसान व्यक्ति ने उड़ा दिया। तो किसान व्यक्ति गया, बोला कि तुमने क्या किया, ऐसा क्यों उड़ गया। तो बोला मैंने इसकी साख ही काट दी, मैंने इसकी
डाल ही काट दी। ठीक है, देखो कोई बोरिंग स्टोरी नहीं थी, पर भी ये सुनो कि उसने क्या करी, उसकी डाल ही काट दी, मतलब उसकी डिपेंडेंसी उसने रिमूव कर दी। आप किस पे डिपेंडेंट हो, अगर ये स्टोरी को रिलेट करो, पहले स्टोरी को रिलेट नहीं, पहले और समझने की कोशिश करो। उसने क्या करा, अब आप समझ गए होंगे, उसने उस डाल को काट दिया। क्या था, वो उस डाल पे डिपेंडेंट था, वो उस डाल पे बैठा था, इसलिए उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। सक्सेस मिलने का मतलब कि वो उड़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसको डिपेंडेंसी जब उसकी रिमूव कर दी गई, जब उसकी डाल को काट दिया गया, तो वो क्या किया, जब डाल के नीचे गिरने लगी तो वो उड़ गया। उड़ने के साथ जब उसकी उड़ने की आदत हो गई तो वो उसकी डिपेंडेंसी रिमूव हो गई और वो सक्सेस हो गया, और दोनों बाज अब अच्छे से काम कर रहे होते हैं। अगर यही स्टोरी मैं अपने लोगों के बीच में रिलेट करूं, अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो, अगर आपके पापा के पैसों पे या फिर आपके घर के फाइनेंशियल के पैसे पे, अगर आप किसी पे भी डिपेंडेंट हो तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। मैंने कई बार आपको बोला है, चाहे आपको कोई भी जाके बोल दे, चाहे आपके कोई भी पेरेंट्स बोल रहे हो, चाहे आपके कोई भी रिश्तेदार बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो कि मेरे को कल भाई ये मेरा अभिषेक दोस्त है, ये मेरे को कल को लिख के देगा तो फिर मैं ये आगे चीजें करूंगा, कल मेरी वो लिख के आएगी, वो मेरे वो देंगे, देखो ऐसा काम नहीं होता। ठीक, ऐसी चीजें नहीं काम करती। आपको डिपेंडेंसी हटाना ही होगा। अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने दम पे करो कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं और मैं अपनी लाइफ को सक्सेस तक लेके जाऊंगा। ठीक ठीक, तो ये स्टोरी मेनली कोई एजुकेशनल चैनल पे कोई मतलब वो नहीं था बनाने का, पर फिर भी मैं जो चीजें बोलता हूँ तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए कि भाई हाँ देखो ये चीजें मैटर करती हैं। आपको मैं अभी भी बोलूंगा जो मैंने बोला था कि अपने गोल लिखो पेज पे और अपनी डिपेंडेंसी हटाओ और उतना इनपुट डालो। यार देखो आपके पास 2 साल अगर बचे तो आप उतना इनपुट डालो जितना आपने आज तक नहीं डाला, और वो कर डालो जो आपने आज तक नहीं किया, और अपने गोल को अचीव कर ले जाओ। बस मेरा इतना ही सपना है कि जो भी गिग्स 10 से जुड़े हुए हैं, जो भी अपने डेन पे हैं, वो आगे आगे ही जाए भैया। हमारा तो यही सपना होगा। बस आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो और भी आती रहेंगी। तो बस आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।